नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में कथित शराब नीति घोटाले को लेकर शुक्रवार को ईडी ने बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई समेत देश भर में 40 ठिकानों पर छापा मारा है। और इसके साथ ही आज ईडी आम आदमी पार्टी मंत्री सत्येंद्र जैन से भी तिहाड़ जेल में पूछताछ करेगी। खबरों के मुताबिक करीब सुबह 11 बजे ईडी जेल में बंद सत्येंद्र जैन से पूछताछ करेगी। बता दें कि गुरुवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा प्रवर्तन निदेशालय को पूछताछ की इजाजत दी गई थी और यह पूछताछ 16, 22 और 23 सितंबर को की जानी है। साथ ही आपको बता दें कि इस समय सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर जेल में बंद है और इसकी जांच भी ईडी द्वारा ही की जा रही है। और अब ईडी कथित शराब नीति घोटाले की जांच मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जोड़कर कर रही है, जिसके चलते आज जैन से जेल में पूछताछ की जाएगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई और पूरे एक हफ्ते में 150 किलोमीटर तक की दूरी तय करने के बाद एक दिन के ब्रेक के बाद यात्रा आज यानी शुक्रवार से केरल के कोल्लम से फिर से शुरू होगी। यह जानकारी कांग्रेस नेता जयराम रमेश द्वारा ट्विटर के जरिए साझा की गई है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए लिखा कि भारत जोड़ो यात्रा को मिल रही जबरदस्त सफलता से बीजेपी परेशान होकर अलग अलग तरीकों का सहारा ले रही है। यात्रा को कमजोर दिखाने के लिए रोज ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनकी पार्टी बीजेपी की गंदी चाल से दूर रहेगी और अपने मकसद से डिगेगी नहीं। उन्होंने लिखा कि हम रुकने वाले नहीं हैं, हम बीजेपी के इन तुच्छ हथकंडों से पार पा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी एससीओ सम्मेलन में शामिल होने के लिए उज्बेकिस्तानी शहर समरकंद पहुंच गए हैं और इस बात की जानकारी खुद पीएम मोदी ने उज्बेक भाषा में ट्वीट कर दी। पीएम के स्वागत के लिए उज्बेकिस्तान के पीएम अब्दुल्ला अरिपोव एयरपोर्ट पहुंचे हुए थे। बता दें कि शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी समेत अन्य नेता शामिल होंगे। साथ ही बता दें कि पीएम मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर इस बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अपने एक बयान में कहा कि उज्बेक अध्यक्षता में व्यापार, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्रों में परस्पर सहयोग के लिए कई निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। कोलकाता पोर्ट पर जब्त किए गए 200 करोड़ रुपए के ड्रग्स मामले को बीजेपी ने एक नया एंगल दिया है। बीजेपी ने इस मामले के तारों को ममता सरकार से जोड़ दिया। भाजपा के प्रदेश प्रमुख सुकांत मजूमदार ने गुरुवार को टीएमसी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस नारकोटिक्स के आरोपी से टीएमसी नेताओं के सीधे संबंध हैं। करीब 40 किलो हेरोइन की सप्लाई शरीफुल एंटरप्राइज के नाम पर की गई, जिसके मालिक शरीफुल इस्लाम मुल्ला हैं और शरीफुल टीएमसी के संदेशखली ब्लॉक के अध्यक्ष शिबू हजरा और शेख शाहजहां के करीबी हैं। आगे उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट का बहाना बनाते हुए ड्रग्स को पोर्ट से नहीं ले जाया गया और जब शरीफुल के घर रेड पड़ी तो वह अपने घर पर मौजूद नहीं था। जिस हिसाब से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दावा करती हैं कि राज्य की सीआईडी सीबीआई से ज्यादा योग्य है, तो मैं चाहता हूं कि वह शरीफुल के ठिकानों का पता लगाएं और साथ ही उसकी कमाई और इनकम सोर्सेज की भी जांच हो। बता दें कि गुजरात पुलिस एटीसी द्वारा 9 सितंबर को कोलकाता एयरपोर्ट से 40 किलो हेरोइन जब्त की गई थी। कथित तौर पर इसका दुबई से इंपोर्ट किया गया था और अब सारे मामले को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार पर अपना निशाना साधने की कोशिश की है। गुजरात में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दी गई असंतुलित और विवादास्पद टिप्पणियों के चलते वह मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। बता दें कि 25 से भी ज्यादा पूर्व सिविल सेवकों द्वारा चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख चुनावी लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए आम आदमी पार्टी की मान्यता को रद्द किए जाने की मांग की गई है। पूर्व अधिकारियों ने 3 सितंबर को राजकोट में केजरीवाल द्वारा दिए गए एक बयान को लेकर कहा कि दिल्ली सीएम ने चुनावी मैदान में जीत हासिल करने के लिए नौकरशाहों को आम आदमी पार्टी के पक्ष में काम करने के लिए उकसाया है। इसके साथ ही अधिकारियों द्वारा कहा गया कि केजरीवाल के इस प्रयास को सिरे से खारिज करते हैं। इसके साथ ही अधिकारियों ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि केजरीवाल के इस प्रयास को हम सिरे से खारिज करते हैं और चुनाव आयोग से आम आदमी पार्टी की मान्यता वापस लेने की मांग करते हैं। लखीमपुर खीरी में 2 दलित बहनों के साथ रेप कर उनकी हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पहले लड़कियों की गला दबाकर हत्या की गई
और फिर उनके शव को पेड़ पर लटका दिया गया। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, लेकिन 15 घंटे में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस के मुताबिक दोपहर 4 बजे के समय आरोपी पीड़ित लड़कियों के घर पहुंचे। आरोपी वहां से लड़कियों को बहला फुसला कर ले गए। बच्चियों के परिवार वाले उन्हें ढूंढते रहे और तकरीबन 1 घंटे बाद 5 बजे करीब घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर खेत में दोनों बहनों के शव पेड़ से लटके मिले। गांव वालों के सूचना देने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। वहीं सड़क पर धरने के दौरान पिता ने पड़ोसी छोटू पर साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया। पुलिस को एक व्यक्ति का क्लू मिलने के बाद वह एक्टिव हो गई और 10:30 बजे करीब छोटू को घर से उठा लिया। जब पुलिस ने छोटू से पूछताछ की तो उसने सारी बातें उगल दी, जिसके बाद सभी 6 के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि सीएम योगी ने पीड़ित के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है और साथ ही पक्का आवास और कृषि भूमि का पट्टा दिए जाने के भी निर्देश दिए हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या ये मदद उन लड़कियों की जिंदगी को वापस ला सकती है? और इससे बड़ा सवाल ये है कि क्यों बार बार इस सवाल को उठाए जाने की नौबत आती है। यूक्रेन से लौटे मेडिकल के छात्रों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है कि वो इन छात्रों को भारतीय विश्वविद्यालयों में समायोजित नहीं कर सकता, क्योंकि नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट में इसकी अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर जवाबी हलफनामे में कहा कि इस तरह की छूट देने से भारत में मेडिकल एजुकेशन के स्टैंडर्ड में बाधा आएगी। केंद्र ने कहा कि छात्र 2 कारणों से विदेश गए थे। पहला, खराब मेरिट और दूसरा, सस्ती फीस के कारण। केंद्र की ओर से कहा गया कि भारत के प्रमुख मेडिकल कॉलेजों में खराब मेरिट वाले छात्रों को अनुमति देने से अन्य मुकदमेबाजी हो सकती है। साथ ही वे भारतीय कॉलेजों में फीस का खर्च उठाने में सक्षम नहीं होंगे। इसके साथ ही जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने गुरुवार को हुई सुनवाई को आज यानी शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया। वर्ल्ड टेनिस के लीजेंडरी प्लेयर रॉजर फेडरर ने टेनिस से रिटायरमेंट लेने की घोषणा कर दी है। फेडरर द्वारा यह घोषणा उनके ट्विटर हैंडल के जरिए की गई। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मुझे टेनिस ने बीते कई सालों में कई गिफ्ट दिए हैं, जिसमें सबसे बड़ा गिफ्ट वे लोग हैं जिनसे मैं मिला, मेरे दोस्त, मेरे प्रतियोगी और तमाम वो फैंस जिन्होंने इस खेल के लिए अपनी जिंदगी लगा दी। फेडरर ने आगे लिखा कि आज मैं आप सबसे एक खबर शेयर करना चाहता हूँ। अगले हफ्ते लंदन में होने वाला लेवर कप मेरा लास्ट एटीपी इवेंट होगा। मैं भविष्य में टेनिस खेलता रहूंगा, लेकिन ग्रैंड स्लैम और टूर का हिस्सा नहीं बनूंगा। ये एक मुश्किल फैसला है। मैं उन तमाम चीजों को मिस करूंगा जो टेनिस ने मुझे दी हैं। आपको बता दें कि रोजर फेडरर ने अपने करियर में कुल 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं और उनके ग्रैंड स्लैम टाइटल्स में 8 विंबलडन, 6 ऑस्ट्रेलियन ओपन, 5 यूएस ओपन और एक फ्रेंच ओपन टाइटल शामिल है। और इसके साथ ही वह ओपन एरा मेंस टेनिस में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।